और अब आगे बढ़ते हुए बड़ा सवाल आज का, धार्मिक शिक्षा पर एक विधान कब? If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। ने एक निर्णय लिया है कि नवंबर महीना से हम सरकारी मदरसा को बंद करेगा। तो असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का मजहबी तालीम पर आज बड़ा बयान आया है। सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती, ये हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। अगर कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं? हम शिक्षा में एक रूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। असम के सभी सरकारी मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। तो हेमंत बिस्व शर्मा का ये बड़ा बयान कि हम शिक्षा में एक रूपता लाना चाहते हैं, ये मजहबी शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा बयान है असम के शिक्षा मंत्री का, जो कह रहे हैं कि सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती, क्योंकि कुरान की पढ़ाई अगर हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं हो सकती? तो बात जब हम समान अधिकारों की करते हैं तो फिर अगर कुरान पढ़ाई जा सकती है सरकारी पैसे पर तो फिर बाइबल और गीता का ज्ञान भी लोगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और यही फैसला लिया गया है कि जितने भी सरकारी मदरसे हैं असम में, अब उन्हें नियमित स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. और इसीलिए हम कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा पर एक देश एक विधान का। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये असम सरकार का फैसला, बंद किए जाएंगे मदरसे, स्कूल में तब्दील होंगे मदरसे। सरकारी खर्च पर मजहबी पाठशाला इस देश में आखिरकार क्यों चलाई जाए? तो ये बहुत ही अहम फैसला है असम सरकार का कि जितने भी सरकारी मदरसे हैं वहां पर वो बंद किए जाएंगे, उन्हें परिवर्तित किया जाएगा नियमित स्कूलों में। जो वहां पर टीचर पढ़ाते हैं उन्हें वहां से सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. असम सरकार में शिक्षा मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर सियासत होनी तय है, क्योंकि असम सरकार ने मन बना लिया है कि सरकारी खर्चे पर सिर्फ एक मजहब की पढ़ाई नहीं होगी। असम सरकार ने साफ कर दिया है कि नवंबर से मदरसों को बंद किया जाएगा। ने एक निर्णय लिया है कि नवंबर महीना से हम सरकारी मदरसा को बंद करेगा। उनका नोटिफिकेशन अभी प्रिपरेशन स्टेज में है और ये नोटिफिकेशन हो जाने का बाद हम आप लोग का साथ वो शेयर कर लूँगा। जनता के पैसे से धार्मिक शिक्षा बंद करने का नोटिफिकेशन नवंबर में जारी किया जाएगा। असम में 614 सरकारी मदरसे और 900 प्राइवेट मदरसे हैं, जिसमें से ज्यादातर जमीयत उलेमा हिंद चलाती है। असम सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना मदरसों पर खर्च करती है। असम सरकार सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलेगी। इसीलिए जी न्यूज ये सवाल उठा रहा है
धार्मिक शिक्षा पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक क्यों? अगर पढ़ाई जा रही है कुरान तो क्यों ना मिले गीता ज्ञान? धार्मिक शिक्षा पर एक देश एक विधान कब? धार्मिक शिक्षा पर समान अधिकार कब? मदरसों का आधुनिकीकरण कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त विशाल पांडे हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो सवाल उठाया है कि एक देश एक विधान धार्मिक शिक्षा को लेकर भी होना चाहिए, समान अधिकार धार्मिक शिक्षा को लेकर देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। अगर कुरान पढ़ाई जा रही है सरकारी खर्च पर, तो फिर ऐसे में जो लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं, गीता का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उन्हें वो भी दिया जाना चाहिए। और इसीलिए फैसला कि मदरसे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, असम सरकार ने यह फैसला लिया है कि असम में मदरसे बंद किए जाएंगे, मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जाएगा, उनके जो शिक्षक होंगे उन्हें स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि असम सरकार का ये कहना है, असम सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं समानता का अधिकार होना चाहिए। अगर कुरान सरकारी खर्चे पर पढ़ाई जा सकती है तो गीता और बाइबल क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? इसलिए ये फैसला लिया गया है कि जो असम में बच्चे जब पढ़ाई करेंगे वो समानता का अधिकार के साथ पढ़ाई कर सके, कोई भेदभाव ना हो। और इसलिए असम सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अब मदरसे बंद किए जाएंगे, उन्हें सामान्य स्कूल में तब्दील किए जाएंगे जो कि असम सरकार के खर्चे पर चलते हैं। जो सरकारी स्कूल है, मदरसा अलग से नहीं चलेगा। नवंबर में इस मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए असम में लगातार इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी इस तरह के तमाम चीजों पर हिंट दे चुके थे, लेकिन अब असम सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि मदरसे बंद किए जाएंगे। तो इस पर हो सकता है कि सियासी संग्राम भी अब थोड़ी देर बाद देखने को मिले, तमाम राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो। लेकिन असम सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। मीमांसा जी, जो बात आप कह रहे हैं विशाल, तो सियासत तो अब खूब गरमाएगी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो सरकार पर जो आरोप लगते हैं कि ये हमेशा मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। पहले चाहे हज सब्सिडी को देख लिया जाए, वो हटा दी जाती है, फिर अब ये मदरसों को बंद करना। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी ये कदम जब उठाया गया था, कौन से मान्यता प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश भले ही सरकार कर रही है, लेकिन मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब ये सवाल लेकर जरूर विपक्षी दल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, इस बात को लेकर विपक्षी दल पहले भी इस पर खड़े हो रहे थे कि मदरसों को लेकर सरकार का नजरिया ठीक नहीं होता है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अब असम में मदरसे बंद करने का जो फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद भी इस पर सियासी बयानबाजियां जरूर होंगी, इस फैसले का विरोध भी कर सकते हैं विपक्षी दल। लेकिन जो ये फैसला लिया गया है, इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन और जो स्कूल होते हैं या जो अन्य शिक्षा के माध्यम है, वहां पर गीता और बाइबल जैसे क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? इसलिए समानता की बात यहां पर की जा रही है, समानता का तर्क दिया जा रहा है असम सरकार की तरफ से, और इसी को आधार बनाकर असम सरकार ने यह फैसला लिया है कि मदरसों को बंद किया जाएगा, उन्हें सामान्य स्कूल में तब्दील किया जाएगा। यानी अब मदरसे भी उसी तरह प्राथमिक विद्यालय या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज के नजरिए से जाने जाएंगे जैसा कि सामान्य तौर पर और जगहों पर होता है। और अब मदरसों की अपनी कोई अलग पहचान नहीं होगी। असम में यह फैसला लिया गया है और नवंबर में इस पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसके पीछे का सिर्फ यही तर्क है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कि मान्यताओं को लेकर गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे उनकी बस सूची तैयार की गई थी, उस पर भी काफी विरोध हुआ था। लेकिन अब असम ने यह फैसला ले लिया कि मदरसे पूरी तरह से बंद होंगे। तो इस पर सियासत जरूर संभव है, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। विशाल, हम दर्शकों को थोड़ा ये समझा दें कि संविधान में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, ये समझना भी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की बात कही गई है। जो अनुच्छेद 29 है वो कहता है कि भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। सरकारी मदद वाले शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा पर भेदभाव ना हो। तो ये विशेष प्रावधान जरूर है कि किसी तरह का भेदभाव किसी भी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए। जो अनुच्छेद 30 है संविधान का, वो कहता है कि धर्म, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार है।
और वैसे आपको बता दें कि असम में 616 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 900 प्राइवेट मदरसे वहां पर हैं। तो ये नहीं कह रही सरकार कि जो प्राइवेट तौर पर चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, सिर्फ जो सरकारी खर्च पर चल रहे हैं मदरसे उनको बंद करने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ जो संस्कृत स्कूल हैं वहां पर उनको भी बंद करने की बात की जा रही है कि नियमित स्कूल उनकी जगह पर स्टार्ट किए जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.